गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या कारक हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कम करते हैं या बायोडाइवर्सिटी की लॉस के कारण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कैसे प्लांट को बायोडाइवर्सिटी को लॉस करती है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे अभी ड्रॉट्स आ गए, फॉरेस्ट फायर लग गई, जैसे अमेजन फॉरेस्ट फायर लगी थी अभी कुछ टाइम पहले। नाउ उत्तराखंड ऑल द पार्ट में क्या होता है कि कभी कभी किसी नेचुरली ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म और स्ट्राइकिंग उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण एक लार्ज बायोडाइवर्सिटी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम मेन कॉज की। तो सबसे पहले आपको जो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है, तो क्या है कि धीरे धीरे क्या होती है कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से बहुत सारी जातियाँ लुप्त होती जा रही है। तो ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन स्पीसीज कैसे प्रॉन होती है एक्सटेंशन, दो कैटेगरी होती है। तो एक तो ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण और दूसरा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाए, एकदम से इंक्रीज़ हो जाए, और पॉपुलेशन विच मेक्स अ स्पेसिफिक टू एक्सटिंक्शन। जैसे हम बात करते हैं लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स कौन से हैं? एलिफेंट्स, राइनोज, बंगाल टाइगर, अल, इनके लार्ज बॉडी साइज होने के कारण इन ये एनिमल्स बहुत जल्दी धीरे 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 एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। क्योंकि क्या होता है कि एलिफेंट्स को भी लोग अपने कुछ उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह बेचने के लिए, स्किन बेचने के लिए उनको मार देते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मॉल पॉपुलेशन साइज की कुछ एनिमल्स की क्या हो रहा है कि भाई उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है, वो थ्रेटेंड में आ चुके हैं। यदि अब उनको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो वो धीरे धीरे यहाँ से डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो जाएंगे। और कुछ एनिमल्स में क्या होती है लो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, जैसे ब्लू व्हेल है, जाइंट पांडा है। इनमें क्या है कि रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है और बहुत कम होता है। जब हम डार्विन की थ्योरी बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में दूसरी बात आता है कि आपको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने अस्तित्व के लिए। दूसरी बात है कि आपको रिप्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लाइफ अपनी इस पे अर्थ पे अपना डोमिनेंस कायम करने के लिए। फिर है हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉपिक लेवल, जैसे बाल्ड ईगल है, बंगाल टाइगर है, ये सबसे हायर लेवल पे आते हैं। और क्या होता है कि इनके साथ कभी कोई इनको मार देता है या फिर कोई एकदम से कोई बीमारी ऐसी स्प्रेड हो जाए, जिसके कारण ये एनिमल्स धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। फिक्स माइग्रेटरी रूट एंड हैबिटेट, जैसे आपकी ब्लू व्हेल है, वुपिंग क्रेन्स है, ये माइग्रेशन पे जाती है, तो उसके कारण भी बहुत सारी इनकी स्पीसीज धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन और जोग्राफिकल रेंज, जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलते हैं, वहाँ पे उनका एंडेमिज्म ज़्यादा है, जिसके कारण वो क्या है कि वहाँ पे सर्वाइव अब धीरे, वहाँ पे मोस्टली जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाई जाता है, तो उसके कारण बहुत सारे एनिमल्स वहाँ मर गए थे। लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि इनमें क्या होता है कि एनिमल्स में, जितने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में जितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी, वो उतने ही डिजीज से प्रॉन होंगे। उनको धीरे धीरे कोई ना कोई डिजीज उनको ख़त्म कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन की, जो होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन और मास एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन और बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जो धीरे धीरे आपकी रिप्लेसमेंट हो जाता है एग्जिस्टिंग स्पीसीज
क्या, विथ बेटर अडेप्टेड स्पीसीज। जैसे अपन बात करते हैं स्नेक की, पुराने ज़माने में माना जाता था कि उस पर पैर होते थे, धीरे 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 उसमें स्लो ग्राउंड प्रोग्रेस हुई और वो अब एक रेप्टाइल बन चुका है और वो इजीली इस अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, अडेप्टेशन भी किया, एवोल्यूशन भी किया है ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और प्रीडेटर्स से और डिजीज से भी उसने अपने आप को बचाया है। A small population is likely to become extinct soon। जो स्मॉलर पॉपुलेशन होती है वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन की ओर जाती है एज कम्पेयर टू लार्ज पॉपुलेशन। और सब इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जो माना जाता है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि क्या होता है कि जब दो एनिमल्स की स्पीसीज कंटिन्यूसली इनब्रीड करती जाती है, तो उसमें क्या होता है कि रेसेसिव कैरेक्टर्स धीरे धीरे डोमिनेंट होने लग जाते हैं, जिनके कारण उनमें बहुत सारे ऐसे जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं जिसके कारण उनकी फर्दर फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, उनका डिजीज रेजिस्टेंस धीरे धीरे लो हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, अब जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन वर्टेक्स किसे बोलते हैं। एक्सटिंक्शन वर्टेक्स होता है जेनेटिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स दोनों को मिलकर बनता है। जैसे जेनेटिक भी फेवर करता है, डेमोग्राफिक का मतलब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका। मास एक्सटिंक्शन, जैसे डायनासोर्स की हम बात करते हैं, दैट वाज अ मास एक्सटिंक्शन। एक बहुत तादाद में हमारे धरती पे जब डायनासोर राज करते थे और वो एक दिन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अर्थ में बहुत सारे फाइन मास एक्सटिंक्शन हो गए हैं जो जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफिक के कारण हुआ है। जैसे परमेनियन पीरियड में आपका 90% वाटर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर्ड हो गए। और दूसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ था क्रिटेशियस और टर्शरी पीरियड में, जो आपका 16 मिलियन ईयर अगो हुआ था, जिसमें डायनासोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सटिंक्ट हो गए। उसको हम कहते हैं केटी बाउंड्री। ठीक है, उस एक्सटिंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, केटी बाउंड्री। और फिर धीरे धीरे प्लिस्टोसीन पीरियड में वुली मैमथ एक हाथी हुआ करता था, जो अभी जो हम हाथी की स्पीसीज देखते हैं, एलिफेंट की स्पीसीज, उससे काफ़ी अलग था मैमथ के बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, उसके बहुत बड़े दांत हुआ करते थे। तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। तो वो एक्सटिंक्शन इसलिए माना जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ कि आइस शीट्स जम गई, बर्फ की बहुत सारी मतलब पॉलराइजेशन होने के कारण, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मेहमत को बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ने ओवर एक्सप्लॉयट किया गया था, मारा गया था। तो उसके कारण वो धीरे ख़त्म हो गए। और केटी बाउंडेड एक्सटिंक्शन आर कनेक्टेड विद डिपॉजिट्स ऑफ इरिडियम विच इज़ अदरवाइज रेयर ऑन द अर्थ। केटी एक्सटिंक्शन का हम कैसे पता लगाते हैं कि उसमें इरिडियम का डिपोजिशन हुआ था। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब होता है मेन मेड एक्सटिंक्शन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कैसे होगा, जैसे आजकल पूरा जितना भी पॉपुलेशन रश है वो सिटीज़ की ओर बढ़ता जा रहा है। सिटीज़ की ओर हम सब लोग सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे सेटलमेंट बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे जैसे हम आदिमानव की बात करते हैं तो वहाँ उसने हंटिंग स्टार्ट कर दी, तो हंटिंग से बहुत सारे एनिमल्स ख़त्म हो गए। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्या होता है कि कुछ एनिमल्स या प्लांट हम हमारे नीड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो धीरे ख़त्म हो जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अब इस बात को कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर प्लांट है, वाटर हाइकिन, वो एक
वीड है, हम उस वीड को एज ए पर्पस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पे लाकर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उसने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी और मरीन प्लांट्स रह रहे थे उन सब को ख़त्म कर दिया, तो उनके हैबिटेट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम जैसे सम इम्पॉर्टेंट रिसेंट एक्सटिंक्शन का बात करते हैं। डोडो, डोडो एक एनिमल था, एक बर्ड लाइक एनिमल था जो मार्टियस में प्रेजेंट हुआ करता था। अब वो विलुप्त हो चुका है, उसकी एक भी प्रजाति नहीं है। थाइलेसिन और टस्मेनिया वॉल्फ, ये एक वॉल्फ की प्रजाति है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। क्वागा ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में से क्वागा भी अब पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टीलियर सी काउ ऑफ रशिया, रशिया से स्टीलियर सी काउ हो चुकी है। और 3 टाइगर की स्पीसीज, वो है बाली, जवान और कैस्पियन, ये भी अपने धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उससे क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट में ड्रॉट कंडीशंस वगैरह को नहीं झेल पाते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस इन इकोसिस्टम में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाती है, जिसके कारण प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिजीज साइकिल, सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे पहले एक प्लांट स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, फॉर एग्जांपल सांबर लेक के पास में एक प्लांट स्पीसीज मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज ने आज के सेटलमेंट किया कि हम यहाँ पे नमक प्रोडक्ट करेंगे, और धीरे 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 हर जगह वो नमक प्रोड्यूस होने लग गया, जिसके कारण वो प्लांट की वैरायटी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मैंने बता ही दिया। एलन स्पीसीज इन्वर्सन, जैसे हमारे यहाँ पे यूकलिप्टस यहाँ की स्पीसीज नहीं है, वो बाहर विदेशों से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब उस यूकलिप्टस के से बाकी प्लांट्स को क्या नुकसान हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूकलिप्टस की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं, और वो क्या करती है, पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसके कारण आसपास वाले प्लांट को एडिक्वेट वाटर नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही एलन स्पीसीज, कुछ फिशेस की वर्ल्ड स्पीसीज इंट्रोड्यूस की गई, जिसके कारण वहाँ के वाटर का जो बायोडाइवर्सिटी था वो ख़त्म हो गया। को एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि एक फ्लावर, फॉर एग्जांपल हनी बी मरी, हनी बी के साथ साथ उसके जितने भी उस एनिमल से डिपेंडेंट जैसे प्लांट वगैरह थे, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। वो उनकी क्या इंटरडिपेंडेंस थी, जैसे लाइकन ख़त्म होता है, लाइकन से जितने भी एसोसिएटेड वहाँ का इकोसिस्टम होगा वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जाएगा। और ये किसके कारण होता है, पॉल्यूशन और इनके कारण। ठीक है, जैसे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होती है यूका में और प्रोनोबुआ या यक्यून्सलेंसिस में। अब एक एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाती है। और पोल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पोल्यूशन से क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अब पेस्टिसाइड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे दूसरे प्लांट्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। हम वीट को हम मानते हैं कि वीट किसी प्लांट को कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वीट क्या करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरे जो हम डिजायर्ड प्लांट है उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने देता। एक तरह से देखा जाए तो वीट उसको नुकसान पहुंचा, पर वीट एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी कुछ जीन्स है जो फर्दर कभी किसी भी स्पीसीज के लिए यूजफुल हो सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल का प्रयोग करके उस वीड्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से जीन पूल का लॉस हुआ।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो जो फिशेस बर्ड्स सब इसको खाती है वो भी धीरे धीरे मर जाती है, जिसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या, ट्रॉपिकल लेवल के साथ साथ धीरे धीरे केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। तो हैवी लेड और अदर टाइप ऑफ मेटल्स भी है ना वाटर बॉडीज वगैरह में पोर्ड हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ की जो मरीन इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण बहुत सारी डक्स और क्रेन्स वगैरह सब लेड पॉइजनिंग के कारण मर गए हैं। और बहुत सारे लेड पॉइजनेस के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, और जो कैटल भी इसको ड्रिंक करता है वो भी धीरे धीरे उनमें भी बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। रेडिएशन जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। और जो हम मरीन ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसके कारण कुछ ऑयल भी स्पिल हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है वहाँ की मरीन एल्गी एल्गी का जो वेज फ्लोरा है और फौना है वो दोनों ही डिस्टर्ब होता है।